आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फ़ैट लॉस के बारे में कि कैसे आप कर सकते हो फ़ैट लॉस बहुत अच्छे से, बहुत ईज़िली। क्या-क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए फ़ैट लॉस के लिए, उन सब के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे क्या खाएँगे पूरे दिन में, कैसे आपको एक्सरसाइज़ करनी है, एक्सरसाइज़ किस तरह की करनी है, जिससे आपका फ़ैट लॉस बहुत ईज़िली, बहुत अच्छे से हो सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फ़ैट लॉस के ऊपर ये वीडियो शुरू करते हैं। पहले फ़ैट लॉस के बारे में, फ़ैट लॉस कैसे करना है वो जानने से पहले आप ये समझ लो कि आपको फ़ैट लॉस करना है, ना कि वेट लॉस। मतलब क्या होता है कि वेट लॉस में क्या होता है, हमारा वज़न गिर रहा है, और फ़ैट लॉस में क्या होता है, हमारा फ़ैट गिरेगा। यूज़ुअली जब भी हम फ़ैट लॉस करते हैं तो हमारी मसल गिरती है कुछ, जो कि वेट लॉस में भी यही होता है कि वेट लॉस में हमारा मसल गिरती है काफ़ी हद तक। बट अगर हम फ़ैट लॉस को अच्छे से करते हैं, तरीके से करते हैं, तो हमारा जो है ना वो मसल उतनी गिरती नहीं है। बट यदि हम कुछ भी करेंगे तो हमारी मसल भी गिरेगी, हमारा वेट भी कम होगा, हमारी फैट भी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी जाएगी, आपके अंदर जो मसल्स है वो भी जाएगी, और आपको कमज़ोरी लगेगी, जो कि हम नहीं चाहते, है ना। हमारा मेन टारगेट ये है कि कम से कम मसल लॉस हो और फैट लॉस ज़्यादा हो। बट अगर आप फैट लॉस करते हो, यदि आप फैट लॉस करते हो, तो उसमें एक चीज़ ये है कि आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपकी मसल गिरेगी ही गिरेगी, चाहे कुछ मर्जी कर लो। बट जब आपके अंदर फैट का जो लेवल है वो ज़्यादा है, आप 30% फैट, आपके अंदर 30% फैट है, या फिर 25% है, तो आपके जो फैट लॉस के साथ जो मसल लॉस है वो कम होता है। बट यदि आपका फैट परसेंटेज जो है वो 15% है, और उसके बाद आप कर रहे हो, तो आपका जो मसल लॉस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें फैट लॉस करना है कि हमें मसल भी लॉस नहीं करनी। तो सबसे पहली जो चीज़ है, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या होना चाहिए फैट लॉस के लिए। हमारा सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए कि हमें कितना फैट लॉस करना है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, तो या फिर 10 किलो। हाँ, तो बेसिकली आप कितना भी कर सकते हो, आपके डेडिकेशन के ऊपर है। बट जो हेल्थी माना जाता है वो होता है 2 से 3 किलो, या फिर मैक्सिमम आप चले जाओ 4 किलो तक एक महीने के अंदर, ठीक है। यानी हर वीक का अगर आप 1 किलो भी लूज़ कर रहे हो तो वो काफ़ी हद तक एक्सट्रीम ही हो जाता है, बट स्टिल वहाँ तक आपकी बॉडी आपका साथ दे सकती है। बट उसके आगे क्या होता है ना, आपकी बॉडी साथ देना ही बंद कर देगी, आपको समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है, ठीक है। तो अगर आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है कि कितना वेट लॉस करना है, तो 1 किलो से 4 किलो, सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि 1 किलो से लेके 4 किलो के बीच में आप जो भी चाहो, आप अपने बॉडी फैट परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपको किस रेट में अपना फैट लूज़ करना है। अब बात ये आती है कि वो होगा कैसे। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, कैलोरी। कैलोरी क्या होता है, हमारी बॉडी की ना एक नीड होती है कि इतनी कैलोरी तो हमें चाहिए, कुछ नहीं कर रहे तो भी। किसी की 1600 होती है, किसी की 1800, और कुछ करते हैं तो वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। मतलब आपको अपनी कैलोरी इनटेक चेक करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया क्या है, आप जाओ किसी भी गूगल पे या फिर याहू पे, जोन सा भी सर्च इंजन आप प्रेफर करते हो, उस पर जाके चेक करो अपनी कैलोरी। कैसे चेक करोगे, अपना वेट डालना है आपको, अपना हाइट डालना है, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैलोरी इनटेक कितनी होनी चाहिए। आपका आप डेली कितना काम करते हो, क्या काम करते हो, उस हिसाब से आपकी कैलोरी डिसाइड होती है। अब अज्यूम करते हैं कि आपकी कैलोरी आई है, मेंटेनेंस कैलोरी जो है वो है 2000। मेंटेनेंस कैलोरी मतलब इस पे आपका वेट स्टेबल रहेगा। यदि आपको फैट लॉस करना है तो आपको उससे कम कैलोरी करनी पड़ेगी। कोई भी आप अगर 7000 कैलोरी खाते हो तो आपका 1 केजी वेट बढ़ता है। अगर 7000 कैलोरी कम करते हो तो आपका एक केजी वेट कम होता है। 1 केजी नहीं होता है अप्रोक्स, बट वो 2 LBS, एक केजी आसपास ही होता है। इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। बट उसी हिसाब से आपको एक डिसाइड करना है कि आपको गेन, मान लो आपको लूज़ करना है कि आधा किलो हर हफ्ते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा 500 कैलोरी डेफिसिट। उसमें क्या होता है, उसमें यानी आपने 2000 आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है, उसमें 500 कम कर दी तो आपके पास 1500 कैलोरी बची। हफ्ते भर बाद आप देखोगे तो 500 × 7 कितना हुआ, 3500, है ना। 3500 कैलोरीज आपने कम कर दी तो आपका 1 पाउंड वेट कम हो गया। अब 1 पाउंड वेट कम हुआ मतलब कितना कम हुआ, आधा किलो आपका वेट कम हो गया। इसी को आप 1000 कैलोरी डेफिसिट में भी जा सकते हैं, 2000 में भी जा सकते हैं, 3000 में भी जा सकते हैं। पर अगर कुछ खाओगे नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे, है ना। तो मान लो 500 कैलोरी का डेफिसिट, मेरे हिसाब से 500 कैलोरी का डेफिसिट बहुत होता है। ऊपर से आप एक्सरसाइज करके और भी कम कर सकते हो। अब ये जो डेफिसिट है ये आप कैसे ले सकते हो, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप खाना कम करो, जो भी आप खा रहे हो उसको कम कर दो, या फिर आप एक्सरसाइज बढ़ा दो। ऐसा है कि आप एक्सरसाइज करके अपनी कैलोरी इतनी बर्न कर लो कि आप ऑलरेडी 500 कैलोरी डेफिसिट में हो,
या फिर आप एक्सरसाइज खाना कम खा के कर लो, या आप दोनों कर सकते हो कि 250 कैलोरी आपने अपने इनटेक से वैसे ही हटा दी, मेंटेनेंस कैलोरी से आप 250 कैलोरी कम खा रहे हो, प्लस में 250 कैलोरी आप बर्न कर रहे हो एक्सरसाइज करके। फिर उससे क्या होगा, फिर वही बात है कि आपका आधा किलो के आसपास वेट कम होगा, महीने का 2 किलो, वो हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, 2.5 किलो भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस हिसाब से चलते हो। अब इसी को ना थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कि हम और अच्छे से कैसे कर सकते हैं फैट लॉस, तो इसी में कुछ टिप्स और आ जाती है जो थोड़ा सा इसको और बढ़ा देती है। जैसे कि सबसे पहली टिप ये है कि आप अपने खाने को डिवाइड कर दो, कि आप मतलब अपने पूरे दिन में 8 रोटी खाते हो, तो वो कैलोरी डेफिसिट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। कैलोरी डेफिसिट आपने रख लिया, अब उसके बाद आप पहले 10 खाते थे, अब आप 8 पे आ गए, 200 कैलोरी कम कर दिया आपने, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि वो जो 8 कैलोरी है उसको 2 2 2 2 करके 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया आपने। 4 एक साथ, 4 शाम को, ऐसे नहीं, उसको हर 2 घंटे में आपको कुछ खाना है, जिससे आपका क्या है, मेटाबॉलिज्म जो है फास्ट ही रहेगा। अपने मेटाबॉलिज्म जो है रेट है उस पर ओवरलोड नहीं डालना है ना, मतलब इतना ही खाना है, थोड़ा ही खाना है, पर बार बार खाना है, थोड़ा ही खाना है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उस पर लोड नहीं पड़ेगा, और वो अपना काम करता रहेगा पचाने का, और आपका जो डाइजेशन है वो थोड़ा तेज हो जाएगा, आपकी थोड़ी सी जो थोड़ा सा और फर्क पड़ जाएगा फैट लॉस में। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप कर सकते हो कॉफ़ी पी सकते हो। कॉफ़ी भी आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा फास्ट कर देती है, तो उससे थोड़ा आपका ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, तो वहाँ से भी आपका थोड़ा बहुत फैट लॉस हो सकता है। अभी हम पहले बात करते हैं आपको एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, है ना। एक्सरसाइज के हिसाब से देखो, आप कार्डियो कर सकते हो, है ना। कार्डियो में क्या है, कार्डियो में आपने जितनी कैलोरी बर्न की उतनी आपकी बर्न होगी, सिंपल सा साइंस है, आपको समझ आता है। बट आपको जब फैट लॉस करना है तो आपको उसके साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, देखो आप जब कार्डियो कर रहे हो तो जितनी देर आप कर रहे हो उतनी देर आपकी कैलोरी बर्न हो रही है, बट जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो आपकी जो मसल्स बनती है उनको कैलोरी रिक्वायर्ड होती है। तो उससे क्या होता है ना, जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर रहे हो साथ में, तो आपकी कुछ मसल बनी है, अब आप रेस्टेड स्टेट में भी हो ना, तो भी उन मसल को कुछ कैलोरी तो चाहिए ना, उन मसल्स को कुछ कैलोरीज चाहिए। वो कैलोरीज अगर आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो फैट लॉस होगा। वही मतलब आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है जो बढ़ गई, बट आप डेफिसिट खा रहे हो अच्छा खासा, 500 की जगह 600 का हो गया, तो उससे आपका जो वेट है, वेट लॉस वो बढ़ जाएगा। इसलिए आपको वेट लॉस के लिए सिर्फ कार्डियो पे निर्भर नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। वो कैसी करनी चाहिए, आप चाहो तो पुशअप कर सकते हो, पुलअप कर सकते हो, बॉडी वेट ट्रेनिंग, योगा कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। उसमें जिम जा सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, हल्के फुल्के वेट मार सकते हो, हाई रेपिटेशन में मार रहे हैं, किस हिसाब से मारने हैं। हाई रेपिटेशन में आपको आपका मेन गोल है कि आपकी मसल बने, आपका फैट लॉस हो, तो आपको रेपिटेशन रखनी है 15 20 25 ऐसे करके, और बेसिकली ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आपका हार्ट रेट जो है एलिवेटेड रहे, और कंपाउंड मूवमेंट पर ध्यान देना है, इससे आपका फैट लॉस हो जाएगा। अब लास्ट जो चीज़ है वो एक अच्छी चीज़ ये है कि आप फास्टिंग भी कर सकते हो। फास्टिंग से जो आपका फैट लॉस की प्रोसेस है वो और तेज हो जाएगी। उसमें क्या करना है आपको, एक फास्टिंग की एक विंडो होती है कि आपको पूरे दिन में 16 घंटे भूखा रहना है और 8 घंटे आपका खाना कुछ भी खाना है। अगर आपको फास्टिंग के बारे में और चाहिए नॉलेज, तो वो एक और वीडियो बना के हम आपको अपलोड कर देंगे, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि आप कैसे फास्टिंग कर सकते हो। तो ये जो 2-4 चीज़ मैंने बताई है, इनको जब आप साथ में कंबाइन कर लोगे तो आपका फैट लॉस जो है वो बहुत ही अच्छे से होगा, बहुत ही तेज़ी से होगा, बिना वीकनेस के होगा। अभी जाओगे किसी ट्रेनर के पास तो 50 तरीके हैं जिससे फैट लॉस हो सकता है। फास्टेस्ट वे भी होते हैं, जैसे आप साइकिल कर लो, आप सिर्फ एक कार्निवोरस डाइट ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप फैट लॉस कर सकते हो। बट आपको क्या ध्यान रखना है कि आप फिट भी रहो, आपका फैट लॉस भी हो, कंट्रोल फॉर्म में हो। ये नहीं कि आप इस महीने 100 किलो के थे, अगले महीने इस महीने आप 100 किलो के थे, अगले महीने आप सीधा आ गए 80 किलो पे, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल वे में करो और आपका फैट लॉस हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो थोड़े से हैवी वेट वाले लोग हैं उनके साथ, ताकि उनको ईजी रहे ये, और उनको भी बोलना सब्सक्राइब करने को। फिर वो जो आएंगे, जो आए हो अब आप, उनके सब्सक्राइब करने के बाद वो आएंगे, आप भी अपने दोस्तों को करना। ऐसे कर करके इस वीडियो को 2-3 मिलियन 5 मिलियन तक पहुंचा दीजिए। आई होप आपका फैट लॉस हो अच्छे से। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ये मतलब 1 महीने बाद 2 महीने बाद दोबारा आके कि हाँ भाई आपका फैट लॉस हुआ है कि नहीं हुआ, आपके लिए वर्क किया है कि नहीं किया, ठीक है। लगभग सबके लिए ही करता है, अनलेस एंड अनटिल आपके अंदर कोई बीमारी हो,
शुगर हो, थायराइड हो, बहुत सारी बीमारियां होती है, अगर वो है तो शायद थोड़ा सा अफेक्ट करता है, उसमें भी उनके केसेस में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग वे होता है, थोड़ा अच्छे तरीके से और दिमाग लगाना पड़ता है। बट फैट लॉस पॉसिबल है, बट आपको उसके लिए कंसिस्टेंट रहना होगा, एक दिन में नहीं होता है। तो बाय बाय, शब्बा खैर, जय हिंद, हैव ए गुड डे।